जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है हमारे पास वेलोसिटी एडिशन थ्योरम पर बेस्ड। इन द लेबोरेटरी वन पार्टिकल ए हैज वेलोसिटी वी एक्स। कह रहा है कोई एक पार्टिकल है और जो कहाँ पर है, लैब में है। लैब में कोई एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी मैं वी ए कह रहा हूँ। पार्टिकल का नाम है ए और जो किससे रिप्रेजेंट है, एक्स से रिप्रेजेंट है और वेलोसिटी है +2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि अनदर पार्टिकल वी हैज वेलोसिटी। कह रहा कोई दूसरा पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी क्या है, वी एक्स, जिसको मैं बोल सकता हूं या वी वी बोल सकता हूं, जिसकी वेलोसिटी -2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ए। कह रहा है कि कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। तो इसका मतलब हो गया वी ए माइनस वी बी, यही मुझे कैलकुलेट करना है। अब अगर मैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगाता हूं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स का मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जनरल मैकेनिक्स ऐसे लगा देता हूं जो हमारे डेली लाइफ में न्यूटन की मैकेनिक्स F = ma से सॉल्व हो जाता है। और अगर ऐसे फार्मूले से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो इसका ये मतलब है कि वहां पर जो वेलोसिटी है वो बहुत कम है लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में। इतना कम है लाइट के कंपैरिजन में ये वेलोसिटी कि हम इस वेलोसिटी को नेग्लिजिबल मान लेते हैं और तब हम मैकेनिक्स के जितने भी आधारभूत सिद्धांत लगाते हैं न्यूटन के नियम से, वो सब कुछ करेक्ट हो जाता है और सही भी होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा सॉल्व कर दूंगा इस क्वेश्चन को, तो देखना क्या होता है। क्योंकि हमें की कॉन्सेप्ट क्या मालूम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, वो ये मालूम है कि कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब ये केस जो है वो इम्पॉसिबल केस है। अगर ये इम्पॉसिबल केस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कभी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा नहीं हो सकता है और कोई भी लाइट किसी भी फ्रेम में चल रही है तो इस वेलोसिटी से ज्यादा चल नहीं सकती है। यानी कि ये मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी जो है वो c है। और अगर मैं यहां पर लगाता हूं तो देखिए क्या होगा, वी ए का मतलब हो गया 2 इंटू 10⁸ और माइनस वी की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये यहां से अगर सॉल्व होगा और ये माइनस में है तो 2 इंटू 10⁸ और बेटे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 इंटू 10⁸ और ये मीटर पर सेकेंड। और अब आप क्या देख पा रहे हैं कि 4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लाइट की स्पीड क्या होती है आपको पता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपने सॉल्व किया तो कितना आया, सॉल्व करने पर आ रहा है 4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और आना चाहिए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो स्पीड है ये c से ज्यादा आ गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन न्यूटोनियन मैकेनिक्स की से जैसे आप रिलेटिव मोशन निकालते हैं ना वैसे सॉल्व नहीं होगा। ये गलत तरीका है सॉल्व करने का, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी जो है वो इतना हो सकता है, इतना नहीं हो सकता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर वेलोसिटी एडिशन थ्योरम लगानी पड़ेगी। और वेलोसिटी एडिशन थ्योरम क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि अगर ये फ्रेम स्टेशनरी है और एस फ्रेम है और एक फ्रेम मेरे पास एस प्राइम है और अगर ये वी वेलोसिटी से चल रहा है, इसमें कोई एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी इसने देखा जब ओ ने देखा तो यू है और इसने देखा तो उसकी वेलोसिटी यू प्राइम है। तो इसके हिसाब से ओ प्राइम के हिसाब से, इस वाले ऑब्जर्वर के हिसाब से इस पार्टिकल की जो रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी वो u प्राइम इज इक्वल टू u माइनस वी अपान 1 माइनस यू वी बाई सी स्क्वायर। इस वाले o प्राइम के हिसाब से इस पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी बनेगी। लेकिन यहाँ पर s फ्रेम के अंदर o ओरिजिन पर बैठा, यहाँ पर जो है o के हिसाब से जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी बनेगी वो u इज इक्वल टू यू प्राइम प्लस वी और 1 प्लस यू प्राइम वी बाई सी स्क्वायर। तो ये फार्मूला बनेगा यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन को समझ लो और क्वेश्चन को समझकर सॉल्व करते हैं। क्या है कि लेबोरेटरी के अंदर पार्टिकल ए रुका हुआ है, इसका मतलब इस फ्रेम जो रुका हुआ है इसके हिसाब से
आपका पार्टिकल जो है वो इस वेलोसिटी से चल रहा है। अगर इस वेलोसिटी से चल रहा है तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि u की वैल्यू जो है, u की वैल्यू जिसको आप vx कह सकते हैं, वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और कह रहा है कि अनदर पार्टिकल है जो इस स्पीड से एक्स एक्सिस के माइनस डायरेक्शन में चल रहा है। इसका मतलब मैं ये बता दूं आपको कि ये जो है ये v की वैल्यू है, यानी कि vx जिसको बोल रहे हैं, और -2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और c की वैल्यू आप सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और इस फार्मूले में रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। आप क्या क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेट करना है ए का कैलकुलेट करना है स्पीड b के रेस्पेक्ट में, ए का कैलकुलेट करना है b के रेस्पेक्ट में। तो आप फार्मूला कोई भी उठा के लगा लेंगे। आपको u प्राइम इक्वल टू, मैं लगा रहा हूं u प्राइम इज इक्वल टू u माइनस v अपान 1 - u v y c स्क्वायर। और यहाँ पर u को मैं u a b लिख रहा हूं, तो यहाँ पर u a माइनस u b यानी कि v कर दे रहा हूं, v और 1 - v a और v v अपान c स्क्वायर। u a की जगह पर u a ये है, u a का मतलब है v a और इसकी वैल्यू है v v। u v a का मतलब है 2 × 10⁸ और v v की वैल्यू है -2 × 10⁸ और 1 माइनस, और v a का मतलब है 2 × 10⁸ और प्लस -2 × 10⁸ और बाई c स्क्वायर 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। बेटे यहाँ पर इस माइनस को देखोगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 2 क्या हो जाएगा, ऐड होकर 4 × 10⁸ हो जाएगा। और 1 माइनस ये 2 जब 4 हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो 4 × 10⁻16, और ये इसका 3 का स्क्वायर होगा तो 9 × 10⁻16 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, या जगह कहीं, चलो यही कर दे रहा हूँ। तो ये 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और 9 और 4 13, और 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16/13 × 10⁸ हो जाएगा। और इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 2.79 10⁸8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यही इसका आंसर आएगा।